Good morning, student. I'm Basir Khan from Suraj School, Rewari, PGT Accountancy. Today we are discussing our chapter 5, class 12th, retirement or death of partner, and topic is payment to the retiring partners, numerical problem. चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट बेटा आज का टॉपिक। देखिए बेटा, आनंद बिहारी एंड Sivin are equal partner in a firm. Bihari retire and his claim including his capital and his share of goodwill is 40,000. He is paid in kind. A vehicle value 20,000 which is unrecorded in the books of the firm till the date of retirement and balance in cash. You are required to give the journal entries for recording the payment to Bihari in the books of firm. तो यहाँ पे देखे सारे बच्चे बेटा, यहाँ पे 3 पार्टनर है हमारे पास, आनंद, बिहारी और तीसरा हमारे पास सिविन है बेटा। और रेशो बेटा यहाँ पे इक्वल बताया गया है, सारे के सारे इक्वल रेशो में प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो बिहारी है बेटा, ये फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। बिहारी जो है वो रिटायर हो चुका है फर्म से। हुआ क्या बेटा, आगे आपने बेटा उसको क्या करना है, देखिए बिहारी रिटायर एंड हिज शेयर क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000। उसको बेटा आपने क्या करना है, देखिए उसका जो भी क्लेम बन रहा है, जो भी मतलब उसका रिजर्व में शेयर था, सारी चीज़ें मिला के आपने उसको क्या करना है, देखिए बेटा इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000। आपने उसको 40,000 देना है, गुडविल भी उसमें इंक्लूड है, सब कुछ आ गया बेटा उसमें। ही इज पेड इन काइंड। काइंड का मतलब होता है बेटा कुछ एसेट दे दी बदले में और कुछ क्या दे दिया बेटा, कैश दे दिया। Vehicle valued at 20,000 which is unrecorded in the books of firm till the date of retirement and balance in cash। यहाँ पे जब वो रिटायरमेंट ले रहा था बेटा, तो क्या हुआ, हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड जो है फर्नीचर हमें मिला, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जो है बेटा, पहले आप सॉरी अनरिकॉर्डेड व्हीकल है बेटा, ये हमारी एसेट बेटा इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट हमारी इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहली एंट्री हम इसी के लिए बनाएंगे, व्हीकल डेबिट, व्हीकल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहां पे हमारे को बेटा प्रॉफिट हो गया 20,000 बीइंग, यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा बेटा, ये बीइंग अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड व्हीकल रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड कर दिया हमने। अब बेटा यहाँ पे 20,000 का बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो एंट्री बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, सभी पार्टनर में डिवाइड कर दो बेटा, टू आनंद, टू आनंद कैपिटल, टू बिहारी कैपिटल, टू बिहारीज कैपिटल। नेक्स्ट है बेटा आपके पास यहाँ पे टू सिविन, सिविन्स कैपिटल अकाउंट। इन तीनों कैपिटल में आपने 20,000 को डिवाइड करना है बेटा, इक्वल रेशो है। तो अगर 20,000 को हम लोग इक्वल इक्वल डिवाइड करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,667, 6,667, 6,666। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कर दिया, बीइंग प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
हमने ये प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल में बेटा ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो आप सारी बातें बेटा। आपको ये बताया बेटा, मैं एक छोटा सा नोट बना के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटा। वर्किंग नोट में आ जाइए आप। यहाँ पे बिहारी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है बेटा, और बिहारी का जो अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाए बेटा तो आप देख पाएंगे कि बिहारी का ओपनिंग जो बैलेंस है बेटा वो रहेगा आपका यहाँ पे। बिहारी का जो ओपनिंग बैलेंस सॉरी जो आपने टोटल उसको मिला के देना वो 40,000 देना, प्लस आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दिया उसको बिहारी को। तो यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में कितना दिया आपने 6667 दिया बेटा। अब क्या हुआ बेटा, टोटल बैलेंस ये आ रहा है उसका, उसमें से क्या कह रहा है कि आपने बेटा उसको ये जो फर्नीचर व्हीकल था बेटा ये व्हीकल भी उसी को देना आपने। व्हीकल देंगे तो बेटा बिहारीज कैपिटल डेबिट टू व्हीकल, ये व्हीकल भी उसने ले लिया, और बाकी जो बचेगा बेटा वो आपने कैश में देना। 46,667 में से 20 का फर्नीचर ले रखा बेटा, तो टोटल जो बैलेंस बचेगा 26,667, ये आपने बेटा उसको कैश में पेड करना है टू कैश अकाउंट। तो लास्ट की जो एंट्री बनेगी बेटा वो सारे बच्चे चेक करो क्या बनेगी। एंट्री बनेगी बिहारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिहारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 46,667 टू फर्नीचर, सॉरी बेटा टू व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल उसने लिया है और अमाउंट है बेटा 20, और रिमेनिंग आपने कैश में दिया है टू कैश, यहाँ पे 26,667 बीइंग पेड टू बिहारी। यहाँ पे बिहारी को आपने क्या किया बेटा, पेमेंट किया है। तो ये वाली एंट्री आप लोगों ने बेटा यहाँ पे क्या कर लेनी है, बना लेनी। इस तरीके से बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेना है। आई होप बेटा सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ। यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। वाई रिटायर सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड फॉर 1,60,000। बेटा यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशो 3:1 गिवन है। तो यहाँ पे चेक करें सारे बच्चे, ऑल रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, रेशो है मेरे बच्चों 3:1। यहाँ पे वाई जो है बेटा वो रिटायरमेंट ले रहा है, वाई रिटायर एंड सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड, और अपना शेयर जो है वाई ने क्या किया बेटा, एक्स और जेड को सेल किया। टोटल कितने में बेटा, वाई ने अपना जो शेयर है वो टोटल 160 में सोल्ड किया है, जिसमें से एक्स बेटा कितना पे करेगा, 1 लाख पे करेगा, और वाई जो है सॉरी जेड जो है वो बेटा 60 पे करेगा। इस रेशो में अपना शेयर उसने सेल किया बेटा, ठीक है। द प्रॉफिट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट 240 हुआ है। करना क्या क्वेश्चन में, पास एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाइज शेयर टू एक्स एंड जेड एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड, ये एंट्री आपने बनानी। देखिए बेटा सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशो बना लेंगे बेटा। ये देखिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से 3, 2 से बेटा यहाँ पे 5, यानी बेटा चेक किया जाए तो y ने अपना शेयर x और z को जो है 5:3 में सोल्ड किया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या करेंगे, वाइज शेयर विल गेट x and z in the ratio of 5:3। तो देखिए बेटा x विल गेट, x को कितना मिलेगा बेटा, देखो सारे बच्चे y का शेयर कितना बेटा 2 यहाँ पे आपका रहेगा 6 ऑफ 5/8, ये तो मिल गया बेटा किसको, x को। z विल गेट
जेड को कितना मिलेगा, वाई का शेयर 2/6 ऑफ 3/8 यानी 6/48, ये बेटा जेड को मिल गया। प्लस कर देंगे पहले वाले में, तो यहाँ देखिए एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, पहले कितना था आप चेक करो एक बार बेटा, एक्स का पहले था 3/6 प्लस 10/48, एलसीएम 48 आ रहे हैं, 6 8 8 3 24, 34/48 जेड्स न्यू शेयर। तो जेड के पास पहले कितना बेटा 1/6 प्लस 6/48, एलसीएम वही 48 आ रहा है, 14/48। तो रेशो देखिए बेटा, न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड जेड 34:14, 17:7, ये आ गया हमारा न्यू रेशो। एंट्री बनानी है बेटा आपने, अपना शेयर सेल करने की बनानी है, वही गेनिंग रेशो वाली एंट्री। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, और बेटा यहाँ पे जो y है वो क्रेडिट हो जाएगा, 2y कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 160 से, जिसमें से 1 लाख हमने x से, 60 जो है हमें z से लेना। बीइंग एंट्री फॉर वाइज शेयर सेल टू x एंड z। सेकंड बेटा, सेकेंड एंट्री कह रहा है बेटा वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट 240 हुआ, तो प्रॉफिट को बांट देंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 240 टू एक्स कैपिटल, वाई तो बेटा रिटायर हो चुका है तो दोनों को मिलेगा 2x कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। और किस रेशो में मिलेगा मेरे बच्चों, न्यू रेशो 17:7। तो 240 को आपने 17:7 में डिवाइड करना है, 1,70,000 और बेटा 70,000 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, ये एंट्री आपने बना देनी।